हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में फौलादी सिंह सीरीज की अगली कॉमिक्स, फौलादी सिंह और उड़न तश्तरी का रहस्य। फौलादी सिंह और अंतरिक्ष के डाकू में आपने पढ़ा, फौलाद शिकार पर जाता है जहां उन्हें रहस्य में उड़न तश्तरी दिखाई देती है जो किसी अदृश्य ग्रह से आई थी। फौलाद उनके देह का पता लगाता है। उन ग्रहवासियों को यहाँ से सोना और पेट्रोल ले जाना था। उनके पास आश्चर्यजनक यंत्र और अस्त्र थे। उन्हें जब पता चलता है कि फौलाद ने उन्हें देख लिया है और उनका ध्येय पता कर रहा है तो वह अंकल जॉन के घर से उसका अपहरण करना चाहते हैं। अंतरिक्ष के मानव और फौलाद में कमरे में काफी लड़ाई होती है। एक अंतरिक्ष मानव को फौलाद लंबू के पास फेंक देता है। लंबू की मार से उसका सिर फट जाता है और वह पानी की तरह गल जाता है। तभी और अंतरिक्ष मानव आ जाते हैं। अब आगे फौलाद के ऊपर जैसी उस ग्रहवासी ने हथियार से किरणें छोड़ी, वह एक और छलांग लगाकर बच गया। अंकल, आप लंबू के साथ कमरे से बाहर निकल जाइए, मैं इससे निपटता हूँ। डॉक्टर जॉन और लंबू कमरे से बाहर निकल जाते हैं और खिड़की से ग्रहवासी कमरे में उतरते हैं। फौलाद ताक में था। एक ग्रहवासी खिड़की से उतरकर जैसे ही कमरे में आया, फौलाद उसे वहीं सावधानी से देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने एक भयानक अस्त्र फेंका, लेकिन फौलाद ने अपने आप को बचाया और फौलाद ने फुर्ती से उछलकर उस ग्रहवासी के सीने पर लात से प्रहार किया। धम! दूसरे ही क्षण उसने अपनी पिस्तौल बाहर निकालकर खिड़की में खड़े दूसरे ग्रहवासी पर दाग दी। वह खिड़की से उछलकर धड़ाम से कमरे में आ गिरा। तभी पीछे से पहले वाले ने फौलाद का गला जकड़ लिया। फौलाद झटपटाने लगा, उसके हाथ से पिस्तौल गिर गई। ओह, यह मजबूती से गला दबा रहा है, इससे तुरंत छूटना होगा। फौलाद दोनों हाथों से अपने गले को छुड़ाने लगा, पर ग्रहवासी में भी गजब की ताकत थी। चुपचाप हमारे साथ चले चलो, वरना तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी फौलाद ने पीठ के ऊपर लेकर ग्रहवासी को एक जोरदार धोबी पछाड़ दाव लगाया। ग्रहवासी जमीन पर गिरते ही तड़पने लगा। अब ये उठ नहीं सकेगा, इसे कैद कर लेना ठीक होगा, ताकि ये पता लग सके कि ये लोग किस ग्रह से आए हैं। उधर गोली लगने से दूसरा ग्रहवासी मर चुका था और उसका शरीर पिघल रहा था मोम की तरह। फौलाद रस्सी लेकर जख्मी पहले ग्रहवासी को बांधने के आगे बढ़ा ही था कि उसने अपनी जेब से निकालकर कुछ खा लिया। फौलाद उसे रोकने आगे बढ़ा, लेकिन तब तक वह उस वस्तु को निगल चुका था। अरे अरे, तुमने क्या खा लिया? दूसरे ही क्षण एक बार उछल कर वह ग्रहवासी भी हमेशा के लिए ठंडा हो गया और उसका शरीर भी पिघलने लगा। लो, ये भी चल बसा, लगता है कोई विष खा लिया इसने। तभी खिड़की में एक और ग्रहवासी हथियार लिए दिखाई दिया। अपने साथियों का पिघला शरीर देखकर वह चौंका। अरे, फिर आ गया एक और, संभल जाऊं। लेकिन वह ग्रहवासी वापस भागा। फौलाद भी खिड़की की ओर लपका। अरे, यह तो भाग रहा है, इसे ही पकड़ लूं लपक कर। फौलाद खिड़की से छलांग लगाकर बाहर छत पर पहुंच गया। छत के ऊपर उनका विचित्र यान हवा में हेलीकॉप्टर की तरह खड़ा था। विचित्र मानव बहुत तेजी से अपने यान की ओर भाग रहा था। फौलाद से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। फौलाद को आता देख उस गृहवासी ने अपना हथियार उसकी ओर दागा। फौलाद उछल कर बच गया। फौलाद जब तक संभलता वह गृहवासी अदृश्य सीढ़ियों से चढ़ता हुआ अपने यान तक पहुंच गया। फौलाद उसे चढ़ता देख आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि अदृश्य सीढ़ियां दिखाई तो दे नहीं रही थी। है, यह ग्रहवासी हवा में ऐसे चल रहा है जैसे जमीन पर पैदल चलते हैं। फौलाद अपनी दूसरी पिस्तौल निकालकर फायर करता है। इन्हें नष्ट करना ही बेहतर है। जवाब में यान से गृहवासी फौलाद पर अपने हथियार से किरणें फेंकता है। फौलाद अपना बचाव करता हुआ फायरिंग करता है, लेकिन अंतरिक्षवासी सुरक्षित भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। भाग गए। तभी छत के दूसरे दरवाजे से डॉक्टर जॉन और लंबू आते हैं और दूर होते हुए यान को देखते हैं। ओ, भाग गए। पर इन्होंने हमारे यहाँ हमला क्यों किया? शायद उन्होंने हमें अपनी उड़न दस्ती के आसपास घूमते देख लिया था। वे मुझे पकड़ कर ले जाना चाहते थे। और उधर पेट्रोल के कुओं से पेट्रोल साफ होकर पाइपों द्वारा पेट्रोल भंडारों में जा रहा था। तीसरे ग्रहवासी दल ने उन पेट्रोल पाइपों को बीच में ही खोलकर अपने अदृश्य पाइप से जोड़ दिया। फिर क्या था, पेट्रोल कुओं से निकलकर साफ होकर सीधे अदृश्य पाइप में जाने लगा। यह पृथ्वी का सबसे अनमोल चीज है, इसी के बल पर पृथ्वी के कार्य पूरे होते हैं। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि पृथ्वी से यह पदार्थ सीधा हमारे ग्रह पर पहुंच जाया करेगा। फिर पृथ्वी पर दौड़ने वाले वाहनों जैसे वाहन हम भी बनाने लगेंगे। और उधर भंडार में पेट्रोल की सप्लाई न पहुंचने से खलबली मच गई। एक कर्मचारी अपने अधिकारी को सूचित करने गया। सर, अचानक पेट्रोल की सप्लाई रुक गई। क्या? अभी तो हमारे आधे से ज्यादा टैंक खाली पड़े हैं, कल ही तो बात हुई है। हेलो, मैं सावन पेट्रोल भंडार से बोल रहा हूँ। अरे भाई, पेट्रोल की सप्लाई बंद क्यों कर दी? क्या पेट्रोल साफ नहीं हो पा रहा? क्या कह रहे हैं आप? पेट्रोल की सप्लाई तो बराबर जारी है। दोनों अधिकारी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। क्या कह रहे हैं? यहाँ तो लगभग 2 घंटे से सप्लाई बंद है।
नहीं महाशय, इन 2 घंटों में तो हम 40-50 हजार गैलन पेट्रोल सप्लाई कर चुके हैं। ओ गॉड, तो ये माजरा क्या है? कहीं पाइपलाइन टूट तो नहीं गई? मोटर इसके संकेत तो नहीं दे रहा? तो आप फौरन सप्लाई रोक दो, कहीं कोई गड़बड़ अवश्य है। मैं पाइपलाइन को चेक करवाता हूँ। मैं भी इधर से आदमी भेज रहा हूँ। उधर गृहवासी पेट्रोल की सप्लाई रुकते देख चौकन्ना हो जाते। पेट्रोल आना अचानक बंद कैसे हो गया? लगता है उन्हें पता चल गया है। पृथ्वीवासी यहाँ विरोध करने आए, इससे पहले हम लोग सुरक्षित निकल जाएं। चलो अपना संबंध काटो पाइप से। गृहवासी अपने पाइप का संबंध काट ही रहे थे कि दोनों तरफ से पाइपलाइन का निरीक्षण करने कर्मचारी और विशेषज्ञ आ पहुंचे। वे अजीब शक्ल के गृहवासियों को देखकर चौंक पड़े। और ये कैसे अजीब इंसान है? इन्होंने ही पेट्रोल का पाइपलाइन तोड़ी है। लेकिन जमीन पर पेट्रोल तो कहीं बिखरा हुआ दिखता नहीं, और ना ही इनके पास ऐसे साधन है जिनमें पेट्रोल भरकर ले जा सके। दूसरी ओर के आदमी भी अपनी जगह ठिठक कर उन गृहवासियों को देख रहे थे। ये अजीब प्राणी कहाँ से आए हैं और हमारे पेट्रोल की चोरी करने? उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पहले देखें हमारे दूसरी ओर के अधिकारी क्या करते हैं। उन्होंने पाइपलाइन तोड़ दी थी, लेकिन पेट्रोल। उधर बीच में गृहवासी। इन लोगों ने हमें दोनों ओर से घेर रखा है, अब निकल चलना चाहिए। और वे ऊपर ठहरे अपने यान की अदृश्य सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। उन्हें हवा में उड़ते देख वे लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हे भगवान, यह विचित्र आदमी तो हवा में पैदल चलते हुए अपने यान तक पहुंच गए। यह स्वप्न है या? दोनों ओर के दल के लोग पास आ जाते हैं। सभी भौचक्के से ये सब देख रहे थे। ये हम क्या देख रहे हैं मिस्टर सावंत? जो मैं देख रहा हूँ वही तुम भी देख रहे हो बनर्जी। तो क्या हमारा पेट्रोल भी इन्हीं लोगों ने चुराया है? हाँ, लेकिन इतना सारा पेट्रोल है कहाँ? लगभग 5,000 गैलन पेट्रोल कहाँ हो गया? मेरा तो सर चकरा रहा है। देखो, उनका यान चल पड़ा, और देखते ही देखते वह विचित्र यान आकाश में ऊंचा उठने लगा। हम लोगों को कैसे बताएंगे कि एक छोटे से विमान के विचित्र आदमियों ने 5,000 गैलन पेट्रोल चुराया? लोग हमें मूर्ख समझेंगे। फिर भी पुलिस को बुलाकर रिपोर्ट तो लिखानी पड़ेगी। पुलिस आने पर वे विचित्र मानव थे इंस्पेक्टर। 5,000 गैलन पेट्रोल एक छोटे से विमान में भर लिया। 5,000 गैलन? क्या आप पागल हो गए? 5 विशाल टैंकों में समाने वाला पेट्रोल छोटे से विमान में ले गए। वाह, खूब। हाँ इंस्पेक्टर, हमने जो देखा वही कह रहे हैं। वे लोग जमीन से आकाश में स्थिर अपने विमान की ओर ऊपर ऐसे चले गए जैसे जमीन पर चल रहे हो, हवा जैसे उनके लिए सड़क हो। इंस्पेक्टर को हम लोगों की बातों पर यकीन नहीं होता, उसे हंसी आती है। भाई, ये रिपोर्ट ना होकर तिलिस्मी कहानी हो गई। आप इसे चाहे जो समझे, पर यह सच है। हमारी सप्लाई भंडार से पूरे 5,000 गैलन पेट्रोल पाइप द्वारा भेजा गया, जो हम तक ना पहुंच सका और बीच से ही गायब हो गया। ठीक है, जैसा आप कहते हैं हम वैसी ही रिपोर्ट लिख लेते हैं। उधर वह यान उड़न तश्तरी के ऊपर पहुंचता है। उड़न तश्तरी का ऊपर से दरवाजा खुलता है और वह यान उसमें समा जाता है। यान से उतरकर गृह मानव अपने सरदार के पास जाते हैं। तुम्हारा दल सफल रहा? हाँ सर, हम प्रशिक्षण और प्रयोग के लिए पेट्रोल लाने में सफल रहे। अदृश्य पाइप के द्वारा पेट्रोल हमारे टैंकों में आ चुका है। बहुत खूब, हम सोने का नमूना भी लेने में सफल हो गए। लेकिन क्या सर? हमारे एक दल के 3-4 लोग पिघल कर खत्म हो गए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, वह पृथ्वीवासी जिसका नाम फौलाद है, वह बहुत शक्तिशाली और चालाक है। हम उसे मिटा देंगे। नहीं, हम उसे जीवित अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उस पर परीक्षण करेंगे, उसका दिमाग बदलकर उसे अपना एजेंट बनाएंगे। फिर पृथ्वी से सोना और पेट्रोल ले जाने का कार्रवाई किया करेंगे। आपकी योजना अच्छी है, पर उसे पकड़ना आसान नहीं लगता। उसे पकड़ने की योजना हम बनाएंगे। और उधर फौलाद डॉक्टर जॉन के साथ प्रयोगशाला में मृत गृहवासी के शरीर के पिघले पदार्थ की जांच करते हुए। मैंने सब तरह से जांच कर ली है, यह पदार्थ पृथ्वी पर नहीं है जिससे इसका शरीर बना है। ये लोग किस ग्रह के निवासी हो सकते हैं? ये लोग मंगल के आसपास के किसी छोटे ग्रह के निवासी लगते हैं। ये लोग हमारे ग्रह किस उद्देश्य से आए होंगे? तभी लंबू अखबार ले आता है। लीजिए, ये ग्रहवासियों की डकैतियों के समाचार तो सुर्खियों में छपे हैं, और आप लोग उनके आने की खबर दुनिया से छुपाना चाहते हैं। चौंकता है लंबू उसे चौंकता है फौलाद चौंकता है लंबू से अखबार देकर। क्या? ग्रहवासियों द्वारा डकैती? जरा अखबार तो दो। फौलाद अखबार पढ़ता है। इन ग्रहवासियों ने एक सोने की कान से सोना चुराया है तथा पेट्रोल सप्लाई की पाइपलाइन काटकर 5,000 गैलन पेट्रोल। लगता है इन ग्रहवासियों को हमारे इन पदार्थों की जरूरत है। ये पदार्थ इनके ग्रह पर नहीं है, और ये उनकी महत्व और उपयोगिता को जान गए। अब बात खुल गई है, हमें भी अब खुलकर कुछ करना होगा। उड़ान तस्वीर के अंदर जाने का मौका मिल जाए तो उनके उद्देश्य और नियत का ठीक ठीक पता चल जाएगा।
अरे अंदर घुसने की तरकीब तो मेरे दिमाग में आ गई है। वह क्या? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फौलादी सिंह सीरीज की कॉमिक फौलादी सिंह और उड़नदस्ती के रहस्य के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।